आज हम आपसे एक खास कहानी साझा करने जा रहे हैं जो फिरोजपुर जिले के गांव राव के ठार की है। यह गांव भारत पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब है, जहां एक असहाय परिवार जी रहा है। इस परिवार की जिंदगी संघर्षों से भरी है। मलकीत सिंह जी, जो पहले वाल पुट्टी का काम करते थे, अब एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। उनके घर की हालत भी बहुत खराब है, निर्माण अधूरा है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे ही परिवारों की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम अन्नपूर्णा मुहिम लेकर आई है। इस मुहिम के तहत जरूरतमंदों को राशन, कपड़े, शिक्षा और मकान जैसी जरूरी चीजें दी जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस परिवार को राशन सामग्री दी गई और किस तरह संत रामपाल जी की सीख और मदद से उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण जगी है। तो आइए जानते हैं इस परिवार की कहानी और उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। और ऐसे न्यूज़ पंजाब की आज टीम पहुंची है गांव राव के ठार, जो कि जिला फिरोजपुर पंजाब में है, जो कि पंजाब में जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, उसके काफ़ी नज़दीक है। तो इस गांव में आज संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और जो संत जी के अनुयायी हैं वो अपना राशन लेकर पहुंच चुके हैं। जो सामग्री है ये लेकर इस गांव में आज एक असहाय परिवार को देने के लिए ये पहुंच चुके हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या व्यवस्था है, क्या कंडीशन है परिवार की, उससे आपको आज परिचित कराएंगे। तो ये घर है इनका, आइए आपको लेकर चलते हैं। अभी देख सकते हैं काम यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं दरवाजे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, अभी घर ये निर्माणाधीन है। इस तरफ भी आप अगर देखेंगे अभी काम यहाँ पर पेंडिंग है, क्योंकि फर्श भी डला नहीं है, सामान बिखरा हुआ ऐसे ही है अभी। और ये बीच में एक कमरा है इनका, और इसके अलावा एक कमरा ये है। तो ये इनका घर है। कंडीशन अभी आप देख सकते हैं, घर का काम भी पूरा नहीं हुआ। तो परिवार से जानेंगे इस बारे में कि क्या कारण रहा, क्यों ये काम पूरा नहीं करा सके, और अभी ये क्या कंडीशन है परिवार की, आइए उनसे जानेंगे। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आए हैं राव के ठार गांव में। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये राशन सामग्री लेकर आज इस मुहिम के तहत इस गांव में पहुंचे हैं। तो आइए इस परिवार से आपको परिचित कराते हैं। जो परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, उससे एक बार आपको परिचित कराएं कि क्या कंडीशन है घर की। ये सर बैठे हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मलकीत सिंह जी। तो मलकीत जी, क्या समस्या है परिवार में, कैसे गुजारा चल रहा है, कुछ थोड़ा अपने दर्शकों को बताइए। जी, समस्या ये जी, एक तो मैंने बीमारी थी जी, हाँ जी। जिसे मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, अच्छा। जो बड़ी भी भयानक बीमारी है, जिसका भी मतलब डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। तो क्या दिक्कत होती है उस बीमारी में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। उसमें लैटरिन के लगी रहती है और खून भी आता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो पेट से रिलेटेड बीमारी है ये, पेट हाँ जी, में हाँ जी, दिक्कत पेट होती से है। जी। तो काम क्या करते हो आप, पहले क्या करते थे जैसे, और अब क्या कर रहे हो? हाँ, पहले हम वाल पुट्टी का काम करते थे, पेंट का। हाँ, और तो अब तो मतलब जदों दी बीमारी हुई है, हम ये काम नहीं कर पा रहे। तो काम कुछ कर नहीं पा रहे आप? पहले ही हाँ वाल जी। पुट्टी का मतलब एक एक दिहाड़ी करते थे, हाँ डेली जी, जो हाँ जी। पैसा मिलता था उससे आपका गुजारा चल रहा था। हाँ जी, तो हाँ जी। अभी कैसे आपका गुजारा परिवार का चल पा रहा है, या कुछ दिक्कत आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, दिक्कत आ रही है जी। हाँ, इस बीमारी करके ही आ रही है जी। तो और कोई नहीं है परिवार में कमाने वाला? कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम 3 हैं जी। अच्छा। हाँ जी, तो कौन कौन हम ही कमाने वाले हैं। कौन कौन सदस्य है आपके घर में? हाँ, हमारी वाइफ और हमारी बेटी है तो जी। ये बच्चा है इनका, और ये वाइफ है। तो आप देख सकते हैं 3 सदस्यों का ये परिवार है, जिसमें कमाने वाले सिर्फ ये हैं जो पहले वाल पुट्टी का काम करते थे, परंतु अब इस बीमारी के कारण, दिक्कत के कारण काम भी ये कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं समस्या है, राशन की भी समस्या है, घर का भी। तो सर, ये घर जो बना रहे हो आप, इसमें हमको कहीं बाथरूम भी नहीं दिखा, और बाकी काम भी सारा भी पेंडिंग है। तो इस बीमारी के कारण ही ये पेंडिंग था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो पहले स्टार्ट किया था मतलब आपने ये हाँ काम? जी, हाँ जी, स्टार्ट किया था। जी। जब बीमारी लगी तो हमको ये हो नहीं पाया जी। क्या कारण रहा? क्योंकि फिर राशन की भी दिक्कत आई होगी, हाँ जी, इसलिए हाँ फिर, जी। और कोई सोर्स नहीं इनकम का, इस हाँ, कारण से काम रुक गया फिर हाँ जी, आपका? हाँ जी, रुक गया जी। जी।
तो आप देख सकते हैं घर का भी आपको अभी दिखाया कि काम काफी पेंडिंग है, क्योंकि अपना घर का पेट पालना ही मुश्किल हो रहा है इनको, तो घर बनाना तो बाद की बात है। तो छत है अभी इनके घर पे, पर जैसे आपको दिखाया कि लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। ये रसोई है, रसोई का भी काम पेंडिंग है, तो दिक्कत कहीं ना कहीं है। तो जो संत रामपाल जी के शिष्य आज आए हैं उनसे थोड़ी अब जानकारी लेंगे इस मुहिम के तहत वो क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं, क्या मदद इस परिवार की गई है, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरीश दास है जी। तो हरीश जी बताइए क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए, जरूरतमंद परिवार के लिए आप लेकर आए हैं? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए 15 किलो आटा जी, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, एक दाल, 2 तरह की दाल भेजी, 1-1 किलो, आधा किलो अचार भेजा जी, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू जी, टाटा साल्ट भेजा है, मसाले भेजे हैं, 1 किलो सरसों का तेल भेजा जी, बच्चे के लिए दूध भेजा है, अमूल का दूध है जी, टाटा की चाय पत्ती है जी, ठीक है जी, और नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन और सर्फ भेजा है जी। जी। तो ये सारा सामान संत रामपाल जी की तरफ से इनको दिया गया है। तो कब तक ये राशन सामग्री इनको उपलब्ध कराई जाएगी? जैसे अभी ये सामान कुछ समय के लिए आपने दिया है, तो 10-15 दिन या महीना मतलब ये सामान चल जाएगा। तो उसके बाद के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जब तक ये परिवार को जरूरत पड़ेगी, जी। जिंदगी भर उनको ये राशन प्रोवाइड किया जाएगा। जी। आज हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे जिस पे हमारे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा जी। जब भी इनको जरूरत पड़ेगी ये 2 दिन पहले हमें राशन का बता देंगे, भाई हमें राशन की जरूरत है, तो हम इनको राशन मुहैया करा देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं ये कार्ड दे दिया गया है। कार्ड पे इन्होंने अपने नंबर लिखे हुए हैं, ताकि जब भी ये राशन सामग्री इनकी समाप्त होने वाली होगी तो ये पहले इनको सूचित कर देंगे कि हमको राशन दे दो, और ये दे जाएंगे। तो देख सकते हैं राशन सामग्री ये पूरी उपलब्ध करा दी गई है। तो और भी संत रामपाल जी क्या समाज उत्थान के लिए कर रहे हैं वो भी थोड़ा जानेंगे इनसे। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। तो क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हैं और आप? मैं गुरदीप दास हूँ जी, धूरी से है। अच्छा जी। तो गुरदीप जी जैसे राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई, काफी अच्छी मुहिम संत रामपाल जी ने ये चलाई है, क्योंकि गरीब परिवारों के बारे में कोई नहीं सोचता। सब आज के टाइम में अपना अपना जैसे पेट भरने की उसमें होड़ में लगे हुए हैं। तो संत रामपाल जी जेल में रहते हुए एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। मतलब भूखों को राशन देना, उनके लिए कपड़े देना, उनके मकान की मुरम्मत कराना या नए मकान बनवाना। तो ऐसा कैसे संभव है? कैसे संत रामपाल जी अंदर बैठ के ये सब कर पा रहे हैं? देखो, पहले तो जो आपने एक ही क्वेश्चन में आपने कई सारी बातें बोल दी। जी। संत रामपाल जी महाराज जी आपकी नज़र में अंदर हैं, जी। पर भक्तों को जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं नाम दीक्षा लेकर, उनके जो कष्ट थे, वो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी 2014 से पहले आश्रम में सत्संग करते थे जी। और नाम दीक्षा लेने के बाद उनके कष्ट दूर होते थे, आज भी वही कंडीशन है। भक्तों के लिए तो परमात्मा उनके हृदय में बसे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो वचन है उसी से ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, उनकी शक्ति हर जगह काम करेगी। तो हम देख भी सकते हैं उनके एक आदेश से इनके अनुयायी इतनी दूर यहाँ पर पंजाब में आ चुके हैं ये राशन सामग्री लेकर। तो और भी संत रामपाल जी समाज उत्थान के लिए क्या कार्य कर रहे हैं वो भी जानेंगे। तो सर बताइए, ये अन्नपूर्णा मुहिम बहुत अच्छी मुहिम चलाई है संत रामपाल जी ने, पर इसके अलावा भी क्या कोई वो समाज सुधार कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज देश में उत्तरमैनियाँ करा रहे हैं जी, शादियाँ करा रहे हैं, जिससे जैसे गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं जो उनको जिनका घर परिवार बड़ी मुश्किल से चलता है, पर संत रामपाल जी महाराज ने उनके बिना दहेज के शादी करवाते हैं। ठीक है जी। नशा नशा बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आज पंजाब में तो बहुत ज़्यादा नशे की लत लगी हुई है। नशा तो पंजाब में तो गढ़ माना जाता है एक तरह से, नशा हर जगह यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी, बिल्कुल। पंजाब में सबसे ज़्यादा नशा जी, चिट्टा यहाँ करके। कोई भी नशा नहीं करता आपका अनुयायी संत रामपाल जी का? नहीं, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता जी, वो छूता तक नहीं है, किसी को अच्छा। पानी का गिलास नहीं देगा शराब पीने के अगर लिए। हम किसी को 25 लाख रुपए दे तब भी नहीं छुएगा कोई? नहीं जी, चाहे आप करोड़ दो तब भी नहीं छुएगा अच्छा वो। जी। ऐसा कैसे है? मतलब इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता कैसे है? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा बारे बताते हैं जी, परमात्मा के नियम में है जी, हमने नशा ना लेना है ना देना है किसी को। ठीक है जी, ना उसको छूना है बिल्कुल भी। और पर जिसको परमात्मा चाहिए वो फिर ऐसे कुछ भी नहीं करता जी। जी। क्योंकि देखिए आप युवा हो, और युवा में इस चीज का क्रेज होता है, जैसे नशा करना या गाड़ियों में घूमना, ये चीजें एक कॉमन है आज के टाइम में। पर ऐसा क्या संत रामपाल जी ज्ञान दे रहे हैं कि जो युवा है वो भी इस भक्ति लाइन में जुड़ रहे हैं?
जी परमात्मा की जानकारी है जी, उसमें पूर्ण परमात्मा के विषय में बताया जाता है। फिर जब लाभ होते हैं भक्तों को, उससे भी विश्वास होता है कि हाँ भाई ये कोई ना कोई शक्ति है जिससे हमें लाभ हो रहे हैं। ठीक है जी। बाकी उनका ज्ञान है जो सतग्रंथों से है, जैसे अब पंजाब में सिख धर्म को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है जी। उसमें फिर गुरु ग्रंथ साहिब में जो परमात्मा की जानकारी है, हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये लिखा हुआ है भाई मांस नहीं खाना, मांस नहीं छूना, तिल भर मच्छी खाए के, कोट गऊ दे दान, अब तो भी नरक निदान। तो ऐसी बाणियां बोल रखी हैं जी गुरु ग्रंथ साहिब में भी। तो जिससे अब संत रामपाल जी महाराज ये सभी बाणियों का बताते हैं, सभी ग्रंथों का बताते हैं, जिससे हमें ज्ञान होता है जी भाई हम अगर ऐसी गलती करेंगे आज तो चाहे गाड़ियों में घूम ले, कल को फिर नरक में तो जाना पड़ेगा। अच्छा जी। तो देख सकते हैं आप इन युवा के विचार। और एक बात और जानने की हम कोशिश करेंगे, जैसे ये जो राशन दिया गया है, तो सर क्या संत रामपाल जी के अनुयायियों को ही राशन दिया जा रहा है या और भी जैसे लोगों को दिया जा रहा है? नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। सभी के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस स्कीम के तहत जो भी जरूरतमंद लोग हैं, सबसे पहली तो जो जरूरत होती है वो अन्न है, क्योंकि अगर पेट में अन्न नहीं गया तो ये शरीर नहीं चलता। तो बिल्कुल। ये अन्न का तो कोई भी मतलब बोले, शिक्षा का कोई भी बोले, मकान का कोई भी बोले, तो संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना होने के बाद ये उनको सारी की सारी सामग्री जैसी ही उस घर की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड की जाती है। जी। तो देखा आपने, अब थोड़ा परिवार से भी जानेंगे कि जो इनको राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है उसके बाद इनको कैसा लगा है। तो संत रामपाल जी ने आपकी जो मदद की है, तो इसके बारे में आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में? जी, संत रामपाल महाराज जी ने जो हमको राशन दिया, हम बहुत खुश हैं इससे। जी। हाँ जी। तो मतलब पहले कहीं ना कहीं समस्या थी, आपको सोचना पड़ता था कि राशन कहाँ से हाँ। आएगा, कैसे रोटी खाएंगे, पर आपको अब उस चीज की चिंता नहीं रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मुश्किल चल रहा था लेकिन अब चिंता नहीं रहेगी हमें। जी। तो हाँ, एक बात और है जो बीमारी है ना हमें, हाँ जी। तो डॉक्टर ने हमको मतलब मना कर मतलब रोक रखा था भी ये बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी, अच्छा जी। सारी मतलब उम्र आपको दवाई खानी पड़ेगी। अच्छा। इसलिए हम तो ये कहते हैं भी अगर संत रामपाल महाराज जी हमारा दवाई के लिए कोई अच्छा। उपराला उठाए तो अच्छा है भी। तो बीमारी है जो आपको, उसकी दवाइयों का भी खर्चा आप उठा नहीं पा रहे हो अभी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं उठा पा रहे हैं। जी। तो आप उनसे एक मदद की गुहार लगा रहे हो कि हाँ जी, उसका हाँ भी जी। थोड़ा हमको वो मिले। हाँ जी, हाँ जी, मदद की जाए हमारी। अच्छा, तो बताओ जी। इन्होंने बताया कि बीमारी जो है इनको, उसका इलाज भी ये ढंग से करा नहीं पा रहे हैं। तो और कमाने वाले ये अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं देखो घर चलाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद ही कुछ नहीं करेंगे तो परिवार, छोटा बच्चा है तो कैसे ये पालन पोषण करेंगे। तो एक गुहार लगाई है इन्होंने संत रामपाल जी से कि इनको बीमारी के लिए भी कुछ उपलब्ध कराया जाए, कुछ राशि दी जाए या इलाज इनका कराया जाए। तो बताओ इसके बारे में क्या कदम उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे रखे हैं भी जैसे जी। ये जरूरतमंद हैं, बीमारी की बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, जी। छोटा सा बच्चा है, जी। तो इनकी बीमारी में जो भी खर्चा आ रहा होगा जी। वो इनको साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब बिल्कुल जब तक ये ठीक नहीं होंगे हाँ पूरा जी, खर्च सतरापल जी देंगे। बिल्कुल जी, जब तक ये ठीक नहीं होते, जब तक डॉक्टर इनको सर्टिफाइड नहीं करता भी अब ये ठीक हैं, अपना जी। काम कर सकते हैं, जी। तब तक जो भी इनकी दवाई का खर्चा होगा वो संत रामपाल जी महाराज जी उठाएंगे। जी। तो आप देख सकते हैं दवाइयों का भी जो खर्च होगा वो भी पूरा संत रामपाल जी महाराज जी इनको उपलब्ध कराएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए खुशी की लहर है, एक एक उम्मीद जगी है इस परिवार को कि अब इनको राशन के लिए कहीं किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, और बीमारी के लिए कहीं ना कहीं सोचना नहीं पड़ेगा कि इलाज मैं कैसे कराऊं। तो आपकी ये भी संत रामपाल जी ने गुहार सुनी है कि आपको दवाइयों का भी पूरा खर्च दे दिया जाएगा। तो ठीक है मैं जी। बहुत खुश हूँ जी। जी। तो हाँ अब जी। आपको काम करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपने बताया जैसे ऑफ कैमरा में कि थोड़ा बहुत आप काम अब भी कर रहे थे, हाँ बीमार होते हुए भी काम हाँ कर जी, हाँ रहे जी, थे। कर रहे थे। जी, तो दिक्कत आती होगी उसमें हाँ तो। जी, हाँ जी, मतलब आ रही है दिक्कत तो। जी। हाँ, मतलब चक्कर आने लग पड़ते हैं। अच्छा, काम करते करते हाँ, चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आ जाते हैं। जी। हाँ। तो कोई बात नहीं, संत रामपाल जी ने अब आपकी सुनी है, आपको काम करने की अभी ज़रूरत नहीं है जब तक आप अच्छे से ठीक नहीं हो जाते। तो जब तक आपको राशन भी दिया जाएगा, दवाइयों का भी आपका खर्च दिया जाएगा, ठीक है ठीक जी। है जी, ठीक है हाँ जी। जी, ओके। तो और भी जैसे परिवार में इनकी जो वाइफ हैं उनसे भी थोड़ा जानेंगे उनको कैसा लगा। तो ये मदद की गई है आपकी, जैसा अभी बताया राशन दिया गया, और बीमार जो आपके पति हैं इनके लिए भी जो बीमारी का खर्च है वो भी संत रामपाल जी देंगे। तो क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा था पहले, जी। अब हम खुश हैं बहुत।
जी, देख सकते हैं कहीं न कहीं भावुक हो रहे हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार को ये सोचना ही इतना मुश्किल हो जाता है, दिन-रात तो यही सोच रहती है कि कहाँ से खाना लाएँ। और बच्चा देख सकते हैं, अब छोटा-सा बच्चा है, कैसे इसका आप पोषण कर रहे होंगे, खुद भी खाना ना खा के इसको पहले दे रहे होंगे, और रोटी भी खाना जहाँ मुश्किल हो, तो घर बनाना और ये बीमारी का इलाज, ये तो बाद की बात है। तो बीमारी के लिए भी संत रामपाल जी ने बोला है कि अब इलाज भी इनका पूरा करा दिया जाएगा। ठीक जी है। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक का। तो देख सकते हैं जो मुहिम संत रामपाल जी ने चलाई है, उसके द्वारा इन गरीब परिवारों को जिनको जरूरत है, वाकई में जरूरत है, उनकी पहले इंक्वायरी की जाती है। एक बार जाके वहां पर पता किया जाता है कि क्या वाकई में जरूरत है। और अभी आप देख सकते हैं जरूरत इनकी आंखों से झलक रही है, जो ये भावुक हो गए हैं इस मदद को मिलने के बाद। कहीं ना कहीं खुशी है इनकी आंखों में कि संत जी ने जो मदद की है उससे इनका अब गुजारा अच्छे से चल पाएगा और एक सम्मान की जिंदगी ये जी पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये मदद की गई संत रामपाल जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब